प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 10 मार्च 2025, दिन सोमवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तराखंड में हर महीने एक दिन होगा बैग फ्री डे। प्राइवेट स्कूलों में चलेगी हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक। उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के निर्देश पर अब निजी स्कूलों में भी हमारी विरासत एवं विभूतियां पुस्तक पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए हर महीने एक दिन बैग फ्री डे लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थानीय संस्कृति और राज्य के आंदोलन की जानकारी छात्रों को दी जाएगी। ये व्यवस्था अप्रैल के पहले सप्ताह से लागू होगी। इसके अलावा निजी स्कूलों में भी बैग के वजन को नियंत्रित करने की योजना बनाई गई है। सरकारी और निजी स्कूलों में टीचिंग शेयरिंग प्रोग्राम, प्रयोगशालाओं और खेल मैदानों को साझा करने की व्यवस्था भी लागू होगी। हल्द्वानी में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, हालत नाजुक, क्षेत्र में मचा हड़कंप। हल्द्वानी के नैनीताल रोड स्थित जजी कोर्ट के बाहर दिन दहाड़े एक युवक के सिर में गोली मार दी गई। घटना के पीछे आपसी कहासुनी का मामला बताया जा रहा है। घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें 2 युवकों की पिटाई कर दी गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अस्पताल में पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। यात्रा मार्गों की मरम्मत को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होनी है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने में जुटा है। टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में अधिकारियों ने सड़कों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है। डेंजर जोन और भूस्खलन क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के कार्य भी शुरू किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि यात्रा शुरू होने से एक सप्ताह पहले तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लिया जाए। अधिकारियों के अनुसार इस बार चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए पिछली यात्राओं के अनुभवों के आधार पर विशेष तैयारी की जा रही है। हरिद्वार में मां की बेरमी की हदें पार, रात दिन रोती बच्चियों को गला दबाकर मार डाला। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में एक मां ने अपनी ही 6 महीने की जुड़वा बच्चियों की गला दबाकर हत्या कर दी। महिला का कहना था कि बच्चियां लगातार रोती थी, जिससे वो परेशान हो गई थी। पुलिस पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि पहले उसने रजाई से बच्चियों का मुंह दबाया, लेकिन जब वे अधिक रोने लगी तो उसने चुन्नी से उनका गला घोंट दिया। महिला ने शक न होने के लिए घटना के बाद दूध लेने जाने का बहाना बनाया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना समाज को झकझोर देने वाली है। सरस मेले में महिला समूह को मिली बड़ी सफलता। 9 दिनों में 1 करोड़ से अधिक का कारोबार। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित 10 दिवसीय सरस आजीविका मेले में महिला सहायता समूह ने 1 करोड़ से अधिक का कारोबार किया। मेले में उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के 175 स्टॉल लगे, जिनमें खान-पान, हथकरघा और शिल्प कला से जुड़े उत्पादों की बिक्री हुई। महिला सहायता समूह का कहना है कि इस तरह के मेलों से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। उन्होंने सरकार से इस तरह के आयोजन और बढ़ाने की मांग की है। सरस मेले का उद्देश्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। काशीपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी, करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में 100 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मकान की चाबी भी सौंपी। मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, पार्कों के सुधार और गिरिताल क्षेत्र में साइकिल व पैदल मार्ग बनाने की योजनाओं की घोषणा की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काशीपुर को जिला बनाने समेत 5 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में पहुंचे सीएम धामी, गंगा आरती में हुए शामिल। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का शुभारंभ हुआ। पहले दिन अमेरिका से आई योगाचार्य गुरुमुख कौर खालसा ने कुंडलिनी साधना का अभ्यास कराया। 50 से अधिक देशों के 1000 से अधिक योग जिज्ञासु इस आयोजन में शामिल हुए।
शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में भाग लिया और गंगा आरती में शामिल हुए। आश्रमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि योग केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग है। साध्वी भगवती सरस्वती ने योग को सत्य से जोड़ने वाला साधन बताया। इस मौके पर आध्यात्मिक सत्रों में प्रसिद्ध योगाचार्यों ने विभिन्न विषयों पर विचार साझा किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जल्द होगा ऐलान, चर्चाओं में है कई नाम। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द होने की संभावना है। संगठन के भीतर चर्चा है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को दोबारा जिम्मेदारी दी जा सकती है। भट्ट के नेतृत्व में पार्टी को हाल ही में मिली सफलताओं के चलते उन्हें दोबारा मौका देने पर मंथन हो रहा है। वहीं युवा चेहरा या महिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी तेज है। संभावित नामों में आदित्य कोठारी, विनोद चमोली, खजान दास सहित महिला चेहरों में दीप्ति रावत भारद्वाज और आशा नौटियाल का नाम भी चर्चाओं में है। प्रदेश भाजपा जल्द सांगठनिक प्रक्रिया पूरी कर प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित कर सकती है। ऋषिकेश में बढ़ेगी सुरक्षा, 10 लाख की लागत से लगेंगे नए सीसीटीवी कैमरे। ऋषिकेश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने 10 लाख रुपए की विधायक निधि से सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की है। इससे पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में बड़ी मदद मिलेगी। ऋषिकेश कोतवाल राजेंद्र खोलिया ने विधायक को पत्र सौंपकर तीर्थनगरी में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता जताई थी। नगर में पहले लगे कई कैमरे खराब हो चुके हैं, जिससे पुलिस को निगरानी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द ही प्रमुख चौराहों, तिराहों और मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे। नैनीताल की शादी में छाया डॉगी स्कूबी, सूट टाई में बनाया बाराती। नैनीताल जिले के रामनगर में हुई एक शादी में अनोखी बात देखने को मिली। बेलवाल परिवार के बेटे शुभम की शादी में उनका पालतू डॉगी स्कूबी सूट टाई पहनकर बारात में शामिल हुआ। स्कूबी के शाही लुक ने सबका ध्यान खींचा। परिवार ने स्कूबी के लिए खासतौर पर दिल्ली से 4000 रुपए की कीमत का सूट सिलवाया था। दूल्हे की बहन मीनाक्षी ने बताया कि स्कूबी को परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसे बेटे की तरह प्यार करते हैं। शादी में स्कूबी को देखकर बारातियों का ध्यान दूल्हे से ज्यादा स्कूबी पर था। उसकी मासूमियत और शाही लुक ने सभी का दिल जीत लिया। आसान नहीं उत्तराखंड को कुपोषण मुक्त करना, बढ़ी अति कुपोषित बच्चों की संख्या। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के प्रयास में जुटी हुई है। बीते कुछ वर्षों में प्रदेश में कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी देखी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर इनकी संख्या में इजाफा हुआ है, जो चिंताजनक है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार अति कुपोषित बच्चों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इसके लिए बढ़ती आबादी घनत्व को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार बच्चों के पोषण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विभिन्न योजनाएं चला रही है, ताकि बच्चों को स्वस्थ किया जा सके। गोबर और घास तैयार करेगी गैस, किसानों की होगी मौज। उत्तराखंड डेयरी विभाग ने पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए गोबर और घास के माध्यम से बायो और सीएनजी गैस बनाने की योजना तैयार की है। पहली बार रुद्रपुर और श्रीनगर में बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। रुद्रपुर में 50 टन का और श्रीनगर में 10 टन का बायोगैस संयंत्र स्थापित होगा। बायोगैस से उत्पादित सीएनजी की बॉटलिंग कर सप्लाई की जाएगी। श्रीनगर में बायोगैस का उपयोग आंचल डेयरी दूध उत्पादन प्लांट के बॉयलर को चलाने के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। भारत बना चैंपियन, देहरादून के आसमान में दिखी जीत की चमक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने तीसरी बार खिताब पर कब्जा जमाया। भारत की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न देहरादून में भी जमकर मनाया गया। शहर में जगह जगह आतिशबाजी की गई और ढोलन गाड़ों की धुन पर लोगों ने खूब जश्न मनाया। देहरादून के कई होटल और रेस्टोरेंट में इस ऐतिहासिक फाइनल के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। लोगों ने पूरे जोश के साथ हर गेंद पर भारतीय टीम का उत्साहवर्धन किया। इस बड़ी जीत के बाद देहरादून का माहौल बेहद उत्साही हो गया और क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये दिन यादगार बन गया। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। ओहो न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। नमस्कार।